हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, एक और न्यूज़पेपर रिपोर्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और ये वीडियो भी बिगिनर्स के लिए ही है ताकि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सही से समझ पाएँ। इसके बाद जैसे मैं ये 10 या 12 वीडियोस कंप्लीट करता हूँ, फिर थोड़ा सीनियर्स की तरफ मैं ध्यान दूंगा जो बहुत ही एडवांस लेवल की न्यूज़ होते हैं फ्रेंड्स। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हेडलाइन क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि 20 ईयर ओल्ड गोज मिसिंग, फ्रेंड्स गेट रैंसम कॉल्स आस्किंग फॉर 50 लाख। सो गाइज, आपको पता है कि जो हेडलाइन होता है उसका ग्रामर से ज़्यादा लेना देना नहीं है, सिर्फ समझिए कि अंदर क्या हुआ होगा। समझाता हूँ कि 20 ईयर ओल्ड गोज मिसिंग, यानी कि 20 साल का कोई व्यक्ति है जो कि मिसिंग हो गया है, खो गया है। फ्रेंड्स गेट रैंसम कॉल्स, उसके जो दोस्त हैं उसको रैंसम कॉल्स मिले हैं। रैंसम मतलब कि फिरौती के रकम के लिए कॉल मिले हैं। आस्किंग फॉर 50 लाख, और फिरौती कितनी मांगी जा रही है? 50 लाख मांगी जा रही है। तो आइए देखते हैं कि न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ लिखा है अ 20 ईयर ओल्ड मैन वेंट मिसिंग। तो पहले तो इसी को देखते हैं। जो आप वेंट मिसिंग देख रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि फ्रेजल वर्ब का आपने नाम सुना होगा, बहुत यूज होता है। तो एक फ्रेजल वर्ब है जिसको बोलते हैं गो मिसिंग। गो मिसिंग, इस गो मिसिंग का मतलब होता है कि कोई अगर खो जाए, तो बोलते खो जाना, गुम हो जाना। शुद्ध हिंदी में देखिए तो गुम हो जाना, वो गुम हो गया कोई। तो कह सकते हैं कि यार राम खो गया, राम वेंट मिसिंग, वह गुम हो गया है, ही हैज़ गॉन मिसिंग। तो ये गो से ही आपका वेंट और गॉन बनता है फ्रेंड्स। तो गो मिसिंग का मतलब है खो जाना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 20 ईयर ओल्ड मैन वेंट मिसिंग, यानी कि 20 साल का जो एक व्यक्ति है वो खो गया। कहाँ से खोया? फ्रॉम से जुड़ा है, फ्रॉम अ मार्केट, एक मार्केट से। कहाँ पर है वो मार्केट? इन कविनगर एरिया। कहाँ का एरिया है वो? ऑफ गाजियाबाद। तो गाइस, सबसे पहले देखिए कि कैसे जुड़ा है। फ्रॉम से जुड़ा कि फ्रॉम अ मार्केट, फिर वो मार्केट कहाँ है उसमें इन लगा दिया कि इन कविनगर में है। अब वो कविनगर किसका एरिया है? तो वो गाजियाबाद का है, तो ऑफ से जुड़ गया। ऐसे सेंटेंस जुड़ते हैं फ्रेंड्स। अब ये हादसा कब हुआ? तो ये हुआ ऑन मार्च 14, 14 मार्च को हुआ। एंड इज फियर्ड टू हैव बीन एबडक्टेड। एंड इज फियर्ड, ये जो इज है ये किसके लिए लगा है? इस 20 ईयर ओल्ड मैन के लिए लगा है। क्या? 20 ईयर ओल्ड मैन इज फियर्ड टू हैव बीन एबडक्टेड। अब पहले मैं समझाता हूं कि फियर्ड टू का चक्कर क्या है। ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, शायद आपने नहीं सीखा होगा अब तक। आइए समझाता हूं गाइस। एक एडवांस स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं इट इज feared that, ओके। और इट इज feared that के बाद यहां पर कोई भी एक सेंटेंस होता है फ्रेंड्स। अब ये आपका स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि ऐसी आशंका है, कि ऐसा डर है, लोगों में ऐसी आशंका है, डर है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ऐसी आशंका है या डर है, इट इज फियर्ड कि राम को किडनैप कर लिया गया है। तो इट इज फियर्ड दैट राम हैज बीन किडनैप्ड। समझ में आ रहा है? तो इट इज फियर्ड, ऐसी आशंका है, दैट की, इस दैट के बाद आपको जो सेंटेंस एक्टिव हो, पैसिव हो, जैसा है वो आप जोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एडवांस स्ट्रक्चर एक नॉर्मल वे में। इसको थोड़ा लेटेस्ट में ऐसे किया जाता है कि इट इज फियर्ड टू। अब यहां जो ये इट है ना, तो इस इट को यहां पर ना रख करके जिस व्यक्ति के बारे में हमें शक है कि उस व्यक्ति का किडनैप हुआ, जैसे ये राम है, यहां पर लिखा है ना राम का किडनैप हुआ है, तो इस राम को इट की जगह पर रख दीजिए। तो अब ये कैसे बनेगा? राम इज फियर्ड टू, और टू के बाद यहां पर लगा दीजिए हैव बीन। कोई भी वो हैव बीन होगा, इसमें हैज बीन नहीं हो सकता है। हैव बीन
और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पूरा पैसिव। तो अब ऐसी आशंका है कि राम को किडनैप किया गया है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि राम इज feared to have been kidnapped। किडनैप को एबडक्ट भी कहा जाता है, तो एबडक्टेड। अब देखिए आप सेंटेंस, राम इज फियर्ड टू हैव बीन एबडक्टेड, यानी कि ऐसी आशंका है, ऐसा शक है, डर है, भय है कि राम को किडनैप कर लिया गया है। तो इसी तरीके से यहां का जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये जो इज है ना, इज फियर्ड, ये इज किसके लिए यूज हुआ है? 20-year-old मैन के लिए यूज हुआ है कि इनको जो 20 साल का जो व्यक्ति है, ऐसा डर है कि उसे फियर टू हैव बीन एबडक्टेड, उसे एबडक्ट कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है। ओके, एज हिज फ्रेंड्स रिसीव्ड अ कॉल, जैसा कि उसके दोस्तों ने रिसीव्ड अ कॉल, एक कॉल रिसीव किया, डिमांडिंग अ रैंसम ऑफ 50 लाख फॉर हिज रिलीज। अब यहां पर देख रहे हैं कि एज हिज फ्रेंड्स रिसीव्ड अ कॉल, कॉल रिसीव किया, फिर यहां पर अचानक आईएनजी है, डिमांडिंग। ये कौन सा कॉल था? विच वॉज डिमांडिंग, वो ऐसा कॉल था कि जो कि डिमांड कर रहा था। ये तो विच वॉज डिमांडिंग ना बोल करके सीधा उन्होंने डिमांडिंग बोल दिया। आजकल खूब शॉर्टकट चला हुआ है कि ही रिसीव्ड अ कॉल डिमांडिंग ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि कुछ भी वो डिमांड कर रहा था, उस कॉल में डिमांड किया जा रहा था, तो इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। अगर ये लॉन्ग होता तो क्या होता कि हिज फ्रेंड्स रिसीव्ड अ कॉल विच वॉज डिमांडिंग अ रैंसम। तो इस तरीके से शॉर्ट कर दिया गया है। तो देखते हैं, तो डिमांडिंग अ रैंसम यानी कि वो कॉल, उस कॉल में क्या डिमांड की जा रही थी? एक फिरौती, कितने की? ऑफ 50 लाख फॉर हिज रिलीज, उसके रिलीज के लिए 50 लाख फिरौती की रकम डिमांड की जा रही थी। तो ये ए 20-year-old से लेकर ये रिलीज तक इतना बड़ा एक सेंटेंस है फ्रेंड्स। तो अब तक की वीडियोस को देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि जो लॉन्ग सेंटेंसेस है उसे कैसे कैसे हम ब्रेक करके समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है द मैन यूज्ड टू ऑपरेट। जब भी यूज्ड टू आ जाए इसका मतलब किया करता था। द मैन यूज्ड टू ऑपरेट अ फास्ट फूड वैन एट कवि नगर्स सी ब्लॉक मार्केट, यानी कि वो जो आदमी जो किडनैप हुआ है वो क्या करता था? वो एक फास्ट फूड वैन, एक ऐसी गाड़ी होती है जिसके अंदर फास्ट फूड बिकते हैं, उस तरह के वैन को ऑपरेट करता था, वो चलाता था। कहाँ पर? एट कवि नगर सी ब्लॉक मार्केट में वो फास्ट फूड का धंधा करता था, उसे बेचता था उस वैन में। अब यहाँ पर लिखा है इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट, और यहाँ कॉमा लिखा है। ये एक एडवांस इंग्लिश है। इन कनेक्शन विद समझा देता हूँ आपको, देखिए। इन कनेक्शन विद, इसका मतलब होता है के संबंध में, किसी चीज के संबंध में कुछ भी किया गया। मान लीजिए मैं बोलूं कि इस मर्डर के संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो मैं कैसे बोलूंगा कि 2 people were arrested इस मर्डर के संबंध में, इन कनेक्शन विद दिस मर्डर। तो ये इस्तेमाल होता है इन कनेक्शन विद का। तो इस तरह की छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर से आपको आने चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट, यानी कि उस घटना के संबंध में द पुलिस ने हैव लॉज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट, हैव लॉज्ड एन FIR, पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली। ये जो लॉज देख रहे हैं ना, लॉज मतलब होता है दर्ज करना, नहीं पता तो लिख लीजिएगा LODGE, लॉज मतलब दर्ज करना। एन FIR अंडर सेक्शन, अब ये एक टर्म है कि जिस सेक्शन के तहत होता है उसे अंडर सेक्शन करके बोलते हैं, कि अंडर सेक्शन 365, कई सेक्शंस होते हैं
आईपीसी में, तो वो 365 सेक्शन के तहत पुलिस हैव लॉज्ड एन एफआईआर, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली है। अब यहाँ ब्रैकेट में दिखा रहा है कि वो 365 सेक्शन किस काम आता है, तो किडनैपिंग और एबडक्टिंग, जो अपहरण का केस है उसके लिए आता है, विद इंटेंट, जो एकदम इरादे से, सीक्रेटली चुपचाप से, एंड रॉन्गफुली गलत तरीके से, टू कन्फाइन, कन्फाइन मतलब होता है घेर कर, बंदी बनाकर किसी को रखते हैं, उसके लिए हम 365 सेक्शन यूज़ करते हैं। अगर ऐसा कोई किया हो तो उसे जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उस पर जो चार्ज लगेगा वो किस सेक्शन के अंदर लगेगा, 365 के अंदर लगेगा। ये कहा गया है। ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ये हमारे जो इंडियन पीनल कोड है वो सारी ये कोड ही तो है 365, इसमें से ये वाला कोड लगा है एट कविनगर पुलिस स्टेशन। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है कि इन कनेक्शन विद से लेके इस पुलिस स्टेशन तक में आप समझ में आ गया कि पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर लिया है अंडर कौन सा सेक्शन, 365 सेक्शन। अब देखिए द ऑफिशियल्स, ये जो ऑफिशियल्स है ना ये बहुत यूज होता है, इसका मतलब है वो कर्मचारी, वो काम करने वाले लोग। तो द ऑफिशियल्स ऑन सैटरडे, तो जितने भी ऑफिसर्स लोग हैं जिनको हम ऑफिशियल्स कह रहे हैं, वो ऑफिशियल्स सैटरडे को ऑल्सो पिकडअप, पिकडअप मतलब उठा लिया, 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्तों को, ऑफ द विक्टिम, विक्टिम मतलब जिसके साथ ये हादसा हुआ। विक्टिम कौन है, वो 20 साल का आदमी है जिसको किडनैप किया गया, उसके 2 दोस्तों को पुलिस ने पिकअप कर लिया, उसे उठा लिया। आइडेंटिफाइड, जिसे पहचाना गया है एज विकी, एक विकी है, फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग मतलब इंटेरोगेशन, पूछताछ के लिए। क्यों उठाया गया, पूछताछ के लिए। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, ही रिसीव्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही रिसीव्ड अ कॉल, उसे एक कॉल मिला, उसने कॉल रिसीव किया, कहाँ से, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, ऑन द नाइट ऑफ मार्च 14, कि ये ही कौन है, ये ही वो है जो किडनैप हुआ है। तो कह रहा है कि ही रिसीव्ड अ कॉल, उस बंदे ने कॉल रिसीव किया, कहाँ से कॉल आया था, उसके दोस्तों से। कब आया था, ऑन द नाइट ऑफ मार्च 14, 14 मार्च के रात को एक कॉल आया था। एंड वेंट फ्रॉम द शॉप, और वो अपनी शॉप से चला गया, कौन सी शॉप, जो फास्ट फूड की शॉप चलाता था, वहाँ से वो चला गया। आफ्टर टेलिंग हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को कहकर, दैट कि ही वुड रिटर्न सून, वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा। ये जो वुड आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसका एक यूज है कि जब भी पास्ट में फ्यूचर की बात होती है तो हम विल ना बोल करके वुड बोलते हैं। जैसे कि उसने कहा कि वो आएगी, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, सी सेड, उसने कहा मैं आऊंगी, शी सेड आई विल कम, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट है। शी सेड आई विल कम, अब मैं इसको जब चेंज करूंगा तो ऐसे बोल सकता हूं, शी सेड दैट शी वुड कम, शी वुड कम, यानी कि उसने कहा मैं आऊंगी, यानी कि उसने कहा कि वो आएगी, तो ये जो विल है ये वुड हो जाता है। तो कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं इसको पढ़ा दूंगा, तो इसलिए वहाँ वुड का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मेरी माँ ने कहा कि वो मुझे पैसे देगी, माई मदर सेड दैट शी वुड गिव मी मनी, तो ऐसे वुड का इस्तेमाल होता है। तो है कि उसने अपने एम्प्लॉइज से कहा दैट ही वुड रिटर्न, वो रिटर्न होगा बहुत ही जल्द, सून। लेटर यानी कि बाद में, व्हेन एन एम्प्लॉय कॉल्ड हिम, जब एक एम्प्लॉय ने उससे कॉल किया, ही रिपोर्टेडली सेड, रिपोर्टेडली मतलब कि ऐसा रिपोर्ट आया है कि उसने कहा दैट ही विल रीच द शॉप इन 5 मिनट्स, वो 5 मिनट में दुकान पर पहुंच जाएगा। अभी विल की जगह वुड लगा सकते थे बट विल ही लगा दिया, 5 मिनट्स, बट डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वापस नहीं हुआ। एकदम क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव डिड नॉट। लेटर बाद में, हिज मोबाइल फोन वॉज स्विच्ड ऑफ, बाद में उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया, यानी कि स्विच ऑफ था। सचिन, विकीज ब्रदर सेड, विकी का एक भाई है सचिन, उसने ऐसा कहा। अब देखिए टोटल टेंस बेस्ड है फ्रेंड्स, पास्ट आपको बहुत मिलेगा, ये बेसिक है, बिगनर्स के लिए है, जो सीनियर्स जो थोड़े होंगे वो बोर हो सकते हैं। अब देखिए, ऑन मार्च 15, 15 मार्च को, द फैमिली लॉज्ड फॉरवर्डेड अ कंप्लेंट, वो जो कंप्लेंट था उसको दर्ज कराया, उसे फॉरवर्ड किया टू द पुलिस, पुलिस को, एंड एन एफआईआर वाज लॉज्ड, और एफआईआर लॉज कर लिया गया। 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि उसके दोनों दोस्त, फ्रॉम
सेवानगर रिसीव्ड अ कॉल, यानी उसके दो दोस्त जो कि सेवानगर के हैं, रिसीव्ड अ कॉल, उन्होंने एक कॉल रिसीव किया, एंड अ मैसेज, और एक मैसेज भी रिसीव किया, और डे लेटर, एक दिन बाद, अ डे लेटर। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि फ्रॉम द अलीज्ड किडनैपर्स, कहाँ से रिसीव किया? उन किडनैपर्स से रिसीव किया। द कॉलर्स डिमांडेड अ रैंसम ऑफ 50 लाख, यानी कि जो कॉलर्स थे जिन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने डिमांड किया, पास्ट इंडेफिनिट है, डिमांड किया, कितना डिमांड किया? रैंसम ऑफ 50 लाख, 50 लाख की फिरौती डिमांड किया। सचिन एडेड, सचिन ने ऐसा कहा। अब देखिए, दे सेड, उन्होंने कहा, दैट विकी वॉज विद देम, विकी उनके साथ था, एंड द फैमिली मस्ट पे द अमाउंट फॉर हिज रिलीज, और जो उसके परिवार है उसको 100% वो देना ही होगा, देना ही चाहिए अमाउंट। तो दे सेड, उन्होंने कहा कि भाई विकी उसके साथ था, विकी वॉज विद देम, एंड द फैमिली मस्ट पे द अमाउंट फॉर हिज रिलीज, फैमिली को अवश्य ही उसके रिलीज के लिए पेमेंट देनी चाहिए जो मांगी गई है। The amount demanded as ransom is beyond our capacity। ये जो आप देख रहे हैं ना कि the amount demanded, इसे हम बोलते हैं, ये सारे relative pronoun में आते हैं। मैं समझाता हूँ शॉर्टकट क्यों है। यहाँ पर लिखा है कि the amount demanded, अब ऐसे कुछ लिखा हो कि the amount demanded, यहाँ देखते हैं, द अमाउंट डिमांडेड एज रैंसम इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। एज रैंसम, देखिए सेंटेंस जुड़ता कैसे, एज रैंसम इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। कहने का मतलब है कि वो जो अमाउंट है वो इनकी कैपेसिटी से बाहर है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि द अमाउंट, वो अमाउंट जिसका डिमांड हुआ था। तो ये कैसे शॉर्ट में करते हैं, जो लॉन्ग होता है वो ऐसे होता है कि द अमाउंट जो डिमांड किया गया था, ये पैसिव है, विच वॉज डिमांडेड, डिमांड जो जिसका डिमांड किया गया था, विच वॉज डिमांडेड, किस रूप में? एज अ रैंसम। तो यहां पर देख रहे द अमाउंट विच वॉज डिमांडेड, तो ये क्या करते हैं, ये विच वॉज काट देते हैं, सीधा डिमांडेड कर देते हैं। ये आजकल शॉर्ट खूब देखने को आपको मिलेगा कि द अमाउंट, कौन सा अमाउंट? जिसका डिमांड हुआ था। तो इन्होंने क्या लिखा? द अमाउंट डिमांडेड एज रैंसम, यानी कि अमाउंट, अब खुद समझ लीजिए कि जिसको डिमांड किया गया था एज रैंसम, फिरौती के रूप में। फिर यहां पर इज लगा, ये इज इस अमाउंट के लिए लग रहा है, अमाउंट इज, लेकिन अमाउंट को इतना बड़ा दिखाया है कि आपको लगता है भी इज किसके लिए है ये, तो ये जो इज है वो इस अमाउंट के लिए ही लग रहा है, यही वो सब्जेक्ट है। तो ये आप शॉर्टकट का तरीका समझ लीजिए कि आजकल खूब ये चला हुआ है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, हमारे कैपेसिटी से भैया बियॉन्ड है, यानी कि परे है, बाहर है। वी आर क्लूलेस, यानी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, अबाउट माई ब्रदर्स वेयर अबाउट्स। ये जो वेयर अबाउट्स है इसका मतलब होता है ठौर ठिकाना, मतलब कि उसका कहाँ रहता है, मतलब किस जगह अभी वो है, उसके अड्डे के बारे में, एरिया के बारे में कह रहा है कि वी आर क्लूलेस, हमारे पास कोई क्लू नहीं है, अबाउट माई ब्रदर्स वेयर अबाउट्स, मेरे भाई के बारे में कि इस वक्त कहाँ है। ही सेड, ऐसा उसने कहा। अब देखिए, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट दे आर प्रोबिंग, प्रोब का मतलब होता है जांच करना, पता लगाना, दे आर प्रोबिंग द केस, वो इस केस की जांच कर रहे हैं, फ्रॉम ऑल एंगल्स, यानी कि हर तरफ से। विच कुड इंक्लूड, ये जो विच है वो जोड़ रहा है कि विच, यानी कि जो, कुड इंक्लूड अ पर्सनल राइवलरी, जिससे ये भी पता चलेगा, ये भी सामने आएगा कि हम जो जांच कर रहे हैं, विच कुड इंक्लूड, उसमें ये भी इंक्लूड होगा कि कोई पर्सनल राइवलरी तो नहीं है। पर्सनल राइवलरी मतलब कि कोई एकदम आपसी जो दुश्मनी हो जाती है, किसी के बीच कंपटीशन रहती है, वो कंपटीशन तो नहीं है, राइवलरी। और इवन अ स्टेज इंसिडेंट, स्टेज्ड इंसिडेंट का मतलब ये रट लीजिएगा, स्टेज्ड इंसिडेंट, अगर कहीं पर आपको मिले स्टेज्ड, यही है स्पेलिंग, हाँ जी, स्टेज्ड इंसिडेंट,
इसका मतलब होता है कि ऐसा इंसिडेंट जिसको बनाया गया, प्रस्तुत किया गया, उसे स्टेज किया गया। जब हम स्टेज पर कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो पहले फुल प्लान बनाते हैं, तो कोई अगर प्लान करके कोई इंसिडेंट होता है उसे बोलते हैं स्टेज्ड इंसिडेंट। एकदम उसको ऐसा बनाया गया कि अब उसे प्रेजेंट कर दिया जाएगा, स्टेज के लायक बना दिया जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि कोई पर्सनल दुश्मनी वाला था या एक फुल प्लानिंग वाला इंसिडेंट था। अब देखिए, आवर टीम्स आर वर्किंग ऑन द केस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हमारी टीम जो है केस पर काम कर रही है। एंड होप टू फाइंड, होप टू का इस्तेमाल मैं कई बार बता चुका हूँ, कैसी उम्मीद करती है, टू फाइंड द मैन, हम उस आदमी को ढूंढ लेंगे, हु वाज, हु मतलब जो, सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हैज़ गॉन मिसिंग, यानी कि जो खो गया। हम किस आदमी को ढूंढेंगे? जो खो गया है, जो गुम हो गया। वी आर ऑल्सो एनालाइजिंग, हम इसका भी विश्लेषण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, द डिटेल्स ऑफ द रैंसम कॉल्स, उस रैंसम कॉल के डिटेल के बारे में। फिर देखिए मेड टू, ये देख रहे हैं मेड टू, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था द अमाउंट डिमांडेड, उसी तरह है ये द रैंसम कॉल्स मेड, यानी कि विच वाज मेड। ये आपका दिमाग कंफ्यूज होता होगा कि ये क्या है, कॉल के बाद ये मेड, ये कौन सा फॉर्म है? तो ये थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है। तो विच वाज मेड को विच वाज काट दिया, सिर्फ मेड रहने दिया, कि द डिटेल्स ऑफ द रैंसम कॉल, उस फिरौती के कॉल की हम डिटेल निकाल रहे हैं। कौन सा कॉल? विच वाज मेड, जिसे किया गया टू द फ्रेंड्स ऑफ द मैन, उस आदमी के दोस्तों को किया गया। आतिश कुमार सिंह सर्कल ऑफिसर सेड, ऐसा सर्कल ऑफिसर आतिश कुमार सिंह ने कहा। देखिए, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग, पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है विकीज अक्वेंटेंसेस, अक्वेंटेंसेस का मतलब होता है जो उसके परिचय वाले जो व्यक्ति होते हैं, उससे पूछताछ कर रही है, फॉर एनी लीड इन द मैटर, ताकि मामले में कोई लीड मिल जाए, किसी लीड के लिए, किसी क्लू के लिए। तो गाइज यही था आपका ये छोटा सा एक न्यूज़, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो ये बिगनर्स के लिए मैंने बनाया था ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, आप इस पर सेंटेंस समझे कि जुड़ता कैसे है, होता क्या है ये बेसिकली। तो यही था आपका न्यूज़ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।